हेलो, माइक चेक 1 2 3 4। हेलो, माइक चेक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर है, मैं एक शराबी हूँ। हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक सॉन्ग्स का कार्यक्रम, इसकी वजह से मैं आज का दिन शराब से दूर हूँ। आज की तारीख है 30 जून 2025, सोमवार, रात के 10 बजे है और मैं मेरे भिवंडी के घर में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैं मेरा नाम हमेशा लिखते समय श्रीधर भिवंडी ऑब्लिक मुंबई लिखता हूँ, क्योंकि मैं भिवंडी का रहने वाला हूँ। मेरा घर भिवंडी में है, जो अभी थोड़ी देर के पहले भाड़े से दिया हुआ था, इसके लिए मैं यहाँ नहीं रह पाता था, लेकिन अभी भाड़ू निकाल दिया है क्योंकि ये ज़रा डिपिलेटेड कंडीशन है, ऊपर से कुछ गिरता वगैरह है, इसके लिए भाड़ू नहीं रखा है। तो मैं हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार इधर आता हूँ, साफ़ सफाई करता हूँ, रहता हूँ। और मेरे सब दोस्त वगैरह जो है भिवंडी में है, तो उनको मैं मिलता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और कुछ पत्नी का भी कुछ काम रहेगा टेलर के पास, इसके पास, तो वो भी मैं सब करवा देता हूँ। तो अभी मैं भिवंडी में हूँ और आज का विषय है 7वां कदम। 7वां कदम अंग्रेज़ी में कहता है, हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव आवर शॉर्टकमिंग्स। हिम मतलब किसको? ईश्वर को। हिंदी में हमने पढ़ा लिखा है, हमने नम्रता से विनती की कि वह मतलब हिम हमारी कमियों को निकाल दे। अब इसमें एक जगह पे कैरेक्टर डिफेक्ट्स यूज़ किया है, एक जगह से शॉर्टकमिंग्स यूज़ किया है, तो अब यहाँ पर वो शॉर्टकमिंग्स यूज़ करता है। तो शुरुआत करते हैं। अपने मेरे अनुभव से कहूँगा मैं, अल्कोहलिक सॉन्ग्स में आया तो शराब बंद हुई, अचानक बंद हुई। मैंने कोशिश की थी पहले भी, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अल्कोहलिक सॉन्ग्स में आया, फिर कोशिश की और फिर शराब अचानक बंद हो गई। शराब बंद होने के बाद में भिवंडी के मेरे ग्रुप में विश्वनाथ पी, जो आगे चल के मेरे स्पॉन्सर हुए, वो एक बार शेयरिंग करने के लिए आए थे। उनका टॉपिक था लीव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो मैं 2-3 महीना सोबर था, तो मैंने उनसे पूछा कि जीने दो का मतलब घर वाले कैसे भी जिए तो चलेगा क्या? हमको तो सब बंधन है, हम शराब पिए इसके लिए ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और अल्कोहलिक सॉन्ग्स में भी बोला जाता है, घर वाले भी बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो। तो हमको सब बंधन और उनको कोई बंधन नहीं है। तो गुरुजी ने, विश्वनाथ पी गुरुजी ने कहा मुझे कि देख भाई, हमको बंधन इसलिए है कि हम वापस शराब पिएंगे और जो कुछ मिला है सब जाएगा पानी में। उनको बंधन की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वो नॉन अल्कोहलिक है और वो वापस शराब पीने को नहीं जाने वाले हैं। तो हमने ज़िंदगी में थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, प्रिंसिपल्स तत्व जो है उनको जोड़ मरोड़ के कर दिए की कोशिश की, तो हमको शिक्षा है। हम वापस पिएंगे और कब रुकेंगे फिर उसका पता नहीं है। नॉर्मल आदमी को ऐसा कुछ नहीं है। तो इजी डज इट, लीव एंड लेट लिव का मतलब ये होता है कि उनको जैसे जीने दो। अरे भैया, तुम जब शराब पीते थे तब उन्होंने ही तो तुमको संभाला है ना, उन्होंने ही तो सब कारोबार संभाला है, घर द्वार बाल बच्चे सब तो उन्होंने ही संभाला है। अचानक तुम उनको बोलने लगते हो कि तुमको अक्ल नहीं है, हम तुमको भगवान सिखाएंगे। अल्कोहलिक सॉन्ग्स का भगवान ऐसा है। तो मेरी माँ हंसती थी। मेरी माँ कहती थी, बेटा तुम जब शराब पीते थे ना, तब हमने भगवान के साथ बहुत बातें की है और उसकी वजह से तो तुम आज शराब से दूर हो। तुम मानते हो कि नहीं मानते हो, बात अलग है। तो तुम हमको मत सिखाओ क्या जीना कैसा चाहिए, ईमानदारी कैसी है और इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमको तुम मत समझो। तुमको करना है ना, अल्कोहलिक सॉन्ग्स तुमको बोलते हैं वो करो। तब एक बात समझ में आई कि मेरी समस्या सिर्फ शराब नहीं है, क्योंकि शराब बंद होने के बाद में मेरी सब प्रॉब्लम छूटना चाहिए थी, मेरी ज़िंदगी आसान होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो मेरी समझ में आ गई कि मेरे अंदर कुछ तो प्राकृतिक, जिसको बोला है नेचुरल इंस्टिंक्ट्स दिए हैं, उनकी मात्रा कुछ ज़्यादा है और मैं उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश करता हूँ। अब हम हिमालय में तो रहते नहीं भैया कि अकेले कुछ भी करो चलेगा। हम तो सोसाइटी में रहते, समाज में रहते, घर में रहते हैं। तो
अगर हमारे गुण दोष, ज़्यादा करके दोष के बारे में बात करेंगे कि हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट जब बढ़ेंगे तब हमको दूसरे को तकलीफ़ देने का शुरुआत होती है। जब भीड़ रहेगी तो भीड़ में एक दूसरे का पैर लगता है ना दूसरे को, तो जब ज़्यादा भीड़ रहेगी तो तुमको संभाल के खड़ा रहना पड़ता है। ट्रेन में, मुंबई में हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो झगड़े हमेशा होते हैं। तू, तेरे बाप की गाड़ी है क्या, तेरे बाप की गाड़ी है, तू फर्स्ट क्लास से जा, तू टैक्सी से जा, दे मेरे को पैसा। तो ये इसलिए होता है कि एक का पैर दूसरे के ऊपर गलती से, जानबूझ के, भीड़ की वजह से लगता है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे यही समझाया कि देख भाई, तू सिर्फ शराब पीने की वजह से शराबी नहीं हुआ है, तेरे अंदर कुछ दोष है, चरित्र दोष है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, तो उसको तुमको सीधा करना पड़ेगा। तो पहले 3 कदम जो थे, पहला हतबलता, पावरलेसनेस, दूसरा हायर पावर, और तीसरा गॉड, हैंडिंग ओवर द लाइफ। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि ये मेंटल लेवल करना था। चौथा कदम प्रिपरेशन था, तो जैसे बताया गया वैसे रिजेंटमेंट, फियर और सेक्स, खुन्नस, डर और लैंगिकता, कामुकता, जो भी आप उसको शब्द दे, उसके बारे में मेरी क्या इतिहास है मेरा, ये सब मुझे लिखना पड़ा चौथे कदम में। 5वें कदम में मैंने ए मेंबर के सामने सब पढ़ा तो बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि आज तक हमने अभी ऐसा किसी को बताया नहीं था। हम ही खुद राजा थे, हम ही खुद बादशाह थे, अपने क्या तकदीर के बादशाह हम खुद है। वो कौन सा एक पिक्चर आया था, नसीब करके, नसीब, हाँ नसीब, दूसरा पिक्चर का नाम याद नहीं आता है, अपने तकदीर के बादशाह हम खुद हो जाएंगे वगैरह, ऐसे डायलॉग थे उसमें, दिलीप कुमार के डायलॉग थे। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में 5वें कदम तक आते आते मेरे को ये समझ में आया कि जितना मैं लोगों को दिखाता हूँ उतना मैं सीधा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत टेढ़ा हूँ। और ये मेरे टेढ़ेपन की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो मेरे को ही हुई है, बाकी दुनिया को तो पक्का हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई। फिर 6ठे कदम में मैं बताता हूँ कि ये स्वभाव दोष मुझे अच्छे लगते हैं, थोड़ा बहुत तो डेविएशन, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होएगा ही यार, हम भी तो आदमी हैं। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मेरी समझ में आया कि खंबे को मैं पकड़ के रखता हूँ। घर में खंबा होता है, लकड़े का पिलर होता है, उसको मैं पकड़ के रखता हूँ और लोगों को बोलता हूँ, देख भाई खंबे ने मेरे को पकड़ के रखा है। तो लोग हंसते हैं, लोग बोलते येड़ा है, पागल है, खंबा तेरे को कैसे पकड़ेगा, तूने तो खंबे को पकड़ा है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद समझ में आया 6ठे कदम में कि मैं स्वभाव दोषों को पकड़ के रखा है। मुझे स्वभाव दोष, उसकी चाहे जो भी शिक्षा भुगतनी पड़े मुझे, लेकिन मुझे स्वभाव दोष अच्छे लगते हैं। मेरा रिजेंटमेंट, मेरा डर, मेरा सेक्स, मेरा सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रित, मेरा अहंकार, ये सब कैरेक्टर डिफेक्ट, स्वभाव दोष मेरे जो थे, जिसकी वजह से तकलीफ़ हो रही थी। तो 7वें कदम में हमको कहा गया है कि हमको विनंती करना है ईश्वर को, उच्च शक्ति को। अगर आप नास्तिक हो तो उच्च शक्ति भी मान सकते हो, कोई जरूरत नहीं, कि हमारी कमियां निकाल दे। अब इसमें दिक्कत ये है कि गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ भैया, तो अचानक तुम बोले कि तुम पीछे बैठो, भगवान गाड़ी चलाएगा। ज़िंदगी की गाड़ी भगवान चलाएगा और भगवान ही तुमको ये सब कर। तो इतना नम्र तो मैं हूँ नहीं, इतना मेरा विनम्रता से कुछ लेना देना नहीं है, इतना ह्यूमिलिटी से कुछ देना नहीं है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 7वें कदम के बारे में ऐसा नहीं है कि एक दिन लिया ख़त्म हो गई कहानी। रोज़ जो कल स्वभाव दोष कम हुआ था, ऐसा लग रहा था 1 साल तक उसका कुछ अता पता नहीं था, वो अचानक आता है और फिर ज़िंदगी में डावाडोल होने लगता है। तो हमारे बिग बुक में एक जो 7वें कदम की प्रार्थना दी है, उसमें बिल डब्ल्यू कहता है माय क्रिएटर, वो गॉड नहीं बोलता है, माय क्रिएटर बोलता है, निर्माता बोलता है। क्यों? तो उसको मालूम है कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि जो ईश्वर बोलेंगे तो झगड़ा चालू करेंगे, तो भैया ईश्वर नहीं बोलते, गॉड नहीं बोलते, माय क्रिएटर बोलते हैं। किसी ने तो पैदा किया मुझे ना, किसी ने तो मुझे ये सब ईश्वर, ये जो दुनिया चल रही किसी के कहने से चल रही। तो आई एम नाउ विलिंग, मैं अब तैयार हूँ। किस लिए तैयार हूँ भैया? यू शुड हैव ऑल ऑफ मी, मेरे अंदर, मेरे ज़िंदगी के अब तुम सूत्रधार बनो,
मैं पीछे खड़ा रहता हूँ। अरे ये बहुत तकलीफ़ वाली बात है। जहाँ तक शराब का ताल्लुकात था, जो आपने बताया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ओल्ड टाइमर ने बताया, वो तो मैंने कर दिया। मरता क्या नहीं करता, झक मरा के करना पड़ा मेरे को। लेकिन मेरे ज़िंदगी के अंदर तुम इन्वॉल्व होने लगे, तुम घुसने लगो, तो मैं सहन नहीं करूँगा। अपनी ज़िंदगी तो मैं हैंडल करूँगा। और ये कैरेक्टर इफेक्ट्स वगैरह तो जाएंगे नहीं यार, सबके है, ऋषि मुनियों को भी थे, तो हमारे कहाँ से जाएंगे। लेकिन जब ऋषि मुनियों को ये कैरेक्टर डिफेक्ट से ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो उनको कीमत चुकानी पड़ी। और हमको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी हमको। मैं हमेशा मेरे स्पॉन्सर को पूछता था, अरे भाई मैं वकील हूँ, वकीलों का शिक्षक हूँ, और मैं पढ़ाता हूँ क्रिमिनल लॉ, और उसमें हम पढ़ाते हैं इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, या अभी नया आया हुआ भारतीय न्याय संहिता। उसमें हर चीज़ के लिए अलग अलग सज़ा है, और आप सबके लिए एक ही सज़ा बोलते हैं। साला दारू पिएगा, साला वापस चालू होएगा, साला शराब, तेरे को अक्ल नहीं आई क्या अभी तक। तो मेरा स्पॉन्सर को मैं पूछता था कि ये अलग अलग सज़ा क्यों नहीं दिया, इसके लिए 2 दिन की सज़ा, इसके लिए फांसी की सज़ा, इसके लिए ये सज़ा। तो बोले अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक ही सज़ा है, शराब वापस पियोगे। और इससे हम लोग कांपने लगते हैं, क्योंकि हमारा इतिहास है ना भैया। हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो शराब पीने की वजह से क्या हुआ, तो दुश्मन को भी हम ऐसा शाप नहीं देने को तैयार होते कि भाई तू शराब पिएगा। तो ये प्रार्थना बिग बुक में दी हुई, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पहले वीडियो में भी, कि ये जो प्रार्थना है ये सिर्फ 3रे और 7वें कदम की बिग बुक में दी है, और 11वें कदम की 12/12 में दी हुई है। तो ये जो प्रार्थना है जिसमें, अच्छा ये बिग बुक में ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है, 1-2 परिच्छेद है इसके ऊपर, बस बाकी कुछ डिस्कस नहीं किया है। हो सकता है कि बिल डब्ल्यू को तभी लगा कि ज़्यादा एम्फोसिस, ज़्यादा ये जो है चर्चा जो है वो शराब के बारे में और कैसे ज़िंदगी जीना है इसके बारे में, ये तो मेंटल लेवल का है। लेकिन 15 साल और होने के बाद में जब 12/12 लिखा गया, तब बिल डब्ल्यू ने एक ही चीज़ बताई है, बार बार पूरा डिस्कशन जो है वो विनम्रता के ऊपर है। 7वां कदम का संबंध विनम्रता से ही है। बिग बुक में उसमें खाली प्रार्थना दिया है, प्रार्थना घसीटते रहो, बस मैकेनिकली बोलते रहो, इच्छा नहीं है फिर भी बोलते रहो। लेकिन 12/12 में उसने जो डिस्कशन किया है उसमें 8-10 पॉइंट्स दिए हैं, जो पॉइंट्स में शुरू में पढ़ के दिखा। तो पेज नंबर 7 हिंदी वाले जिनके पास किताब है वो देख सकते हैं। पहला तो बोलता है नम्रता क्या है। आजकल की दुनिया में हम लोग हमेशा बोलते हैं अपन गांधी जी जैसा एक झापड़ मारेगा तो दूसरा गाल आगे करने वाला नहीं है, इतना हम नम्र नहीं है। तो इस दुनिया में नम्रता का मतलब गलत तरीके से बताया जाता है। तो बिल डब्ल्यू आगे कहता है हमारे लिए इसका मतलब क्या है भैया। दुनिया में तो 2 लोगों के, नॉर्मल लोगों के लिए तो समझो क्या है आप पता नहीं। तो बिल डब्ल्यू आगे कहते हैं मनुष्य की अंतरात्मा की सच्ची मुक्ति का रास्ता। अरे यार ये परमेश्वर, आत्मा, अंतरात्मा भेजे में घुसता नहीं। कल तो टाइट था, मैं 1 साल पहले टाइट था, 35 साल पहले टाइट था, मुझे ये अंतरात्मा वगैरह समझता नहीं। लेकिन एक बात पक्की समझ में आई कि बिल डब्ल्यू हम लोग का सबका बाप है। उसने हमको ये बीमारी बताई, उसने बोला तुम्हारे अंदर बदलाव होना चाहिए, और बदलाव होने के लिए ये 12 कदम दिए हैं। तो मुझे 12 कदम का आचरण करना है। तू क्या करना है बोल भाई। तो सुनने में क्या दिक्कत है भाई। जीने के लिए आवश्यक मदद, अहम की हवा निकालने का मूल्य, कौन हवा निकालेगा अहम का? 7वां कदम। असफलता और दुख का परिवर्तन नम्रता से होगा, कमजोरी से ताकत मिलेगी। नए जीवन में भर्ती होने की कीमत दर्द है। आत्म केंद्रित भय दोषों का मुख्य कारण है। 7वां कदम दृष्टिकोण को बदलकर अपने आप से निकलकर ईश्वर की तरफ जाने की अनुमति देता है। मैं, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा काम धंधा, मेरी इज्जत, मेरी इमेज, तो मेरा 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 करते रहा। और अभी पहली बार ईश्वर से प्रार्थना करना है। तो ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए मैं कब तैयार होऊंगा? जब मेरी समझ में आएगा कि मेरे से नहीं होता है भैया, ये
अपने से नहीं होता है तो अभी क्या करना चाहिए। तो फिर डिस्कशन किया है पेज नंबर 70 से लेकर 76 तक, 70 to 76 हिंदी किताब जो है 12/12, उसमें बिल डब्ल्यू ने ये जो पॉइंट्स दिए उसी को एलेबोरेट किया है। या उल्टा भी मैं बोल सकता हूँ कि पहले उसने लिखा रहेगा और बाद में जो लिखा है उसके पॉइंट्स निकाले हैं, क्योंकि पॉइंट्स के हिसाब से डिस्कशन नहीं चलता है, डिस्कशन फ्रीली चल रहा है। बिल डब्ल्यू का निबंध लिखा है ना उसने, तो पहला सवाल वही पूछता है, भैया विनम्रता क्या है, क्यों चाहिए। तो विनम्रता को प्राप्त करना ही 1 या 12 कदमों का हर कदम का बुनियादी सिद्धांत है, क्योंकि थोड़ी बहुत विनम्रता के बिना कोई भी शराबी कभी भी सोबर नहीं रह सकता। अब ये क्या यार, तूने जादू किया, भगवान ने जादू किया, ईश्वर ने किया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने किया, मेंबर ने किया, मीटिंग ने किया, शेयरिंग ने किया, शराब बंद हो गई। अब ये चक्कर क्या चला रहे हो तुम। मुझे अगर सोबर रहना है, शराब से दूर रहना है, तो ये सब करना पड़ेगा, विनम्रता से रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं सोबर नहीं रह सकता। अच्छा, ये आगे चल के ये भी बोलता है कि विनम्रता एक शब्द और एक आदर्श के नाते हमारी दुनिया में बड़ी कठिनाइयों का सामना करता है। जैसे पहले मैंने बताया अभी कि विनम्रता मतलब एक झापड़ मारा कोई तो दूसरा गाल आगे करना, उसको विनम्रता। अब विनम्रता और लाचारी में फ़र्क है। विनम्रता में जानबूझ के समझ कर मैं नहीं कर सकता, वो कर सकता है, मेरे स्वभाव दोष मुझे आज चौथे कदम लेने के बाद में प्रोमिनेंटली मालूम पड़े। तो क्या पहले मुझे मालूम नहीं थे क्या मैं ऐसा हूँ, ये मुझे मालूम नहीं था? ऐसा तो था नहीं, मुझे सब मालूम था कि पैसे के बारे में मेरे आचरण कैसा है, मेरे विचार क्या है, कामुकता के बारे में मेरे विचार क्या है, मेरे लिए अलग कानून, मेरे पत्नी के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, भाभी के लिए अलग कानून, बराबर है। जैसे जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके साल गुजरते हैं तब जिम्मेदारियाँ बढ़ती है। एक मेंबर मेरे को शेयर करता है, बेटी की शादी हो गई और बेटी दामाद के बारे में बोलती है कि इसका कुछ तो चक्कर चल रहा है बाहर, और वो जब माँ को बोलती है, माँ बाप को बोलती है, मुझे बोलती है, बेवड़े को बोलती है, शराबी को बोलती है, मेंबर को बोलती है, तब शराबी पहला दिमाग में ख्याल ये आता है ये सब धंधा मैंने भी तो किया है भैया, अब किस मुंह से उसको जाके बोलो कि भैया ये सब तो करो मत। या कुछ लोग ऐसे भी है कि वो आज भी कर रहे हैं। तो मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता है पुराने अकाउंट बंद करना है भैया, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना। कल ही परसों मेरे को एक मेंबर ने फ़ोन किया, मुझे मौका मिला था हाथ मारने के लिए, किधर डुबाने के लिए, लेकिन कुछ तो हुआ, उस दिन फ़ोन ही नहीं लगा कि उसने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने सब इंतज़ाम किया था, ऐसा वैसा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये नहीं चलेगा। बिल डब्ल्यू कहते हैं कि विनम्रता के बारे में हमको अपने विचार बदली करने पड़ेंगे। मतलब ये जो कमियां हमारे अंदर है, शॉर्टकमिंग्स जो हमारे अंदर है, उसको दूर करने के लिए हमको ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे। तो बिल डब्ल्यू आगे चल के कहते हैं कि जो बातें हम ज़्यादातर रोज़ाना सुनते हैं और बहुत सी बातें जो हम पढ़ते हैं, वे सारी बातें इंसान की सिद्धि प्राप्त करने के घमंड को उजागर करती है। अच्छा, हमारे दिमाग में एक आइडिया ऐसे है कि तुम भगवान को बोलेगा ना, या तो विज्ञान को बोलेगा, या तो बुद्धिमत्ता से काम करेगा, तो क्या होएगा। बिल डब्ल्यू उसका वर्णन पेज नंबर 70 आखिरी परिच्छेद में करता है। गरीबी खत्म हो जाएगी, सबके लिए इतना भरपूर होगा कि वे अपनी इच्छा अनुसार सारी सुरक्षा और व्यक्तिगत संतुष्टि उपलब्ध कर सकेंगे। हम क्या बोलते हैं, अरे विज्ञान इतनी प्रगति करेगा कि हर आदमी के पास बहुत पैसा रहेगा, बहुत सुख रहेंगे, तो उसके दूसरे के सुख छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगता है इस कल्पना के अनुसार एक बार सबकी प्रमुख अंतः प्रेरणाएँ संतुष्ट हो जाएगी। सबका एक बार अंतः प्रेरणा जो नेचुरल इंस्टिक्ट्स है वो संतुष्ट हो जाएगी, तब आपस में झगड़ने के लिए कुछ खास रहेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा होने वाला है क्या? कोई विज्ञान, कोई बुद्धिमत्ता, कोई भगवान, कोई बाबा,
दुनिया के सब पाप मिटा देंगे, सब पुण्यात्मा हो जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है ना भैया। तो बिल डब्ल्यू आगे कहते, पेज नंबर 71 परिच्छेद 2, कोई भी शराबी और ख़ास करके AA के सदस्य भौतिक सिद्धांतों का तिरस्कार निश्चय ही नहीं करना। ये सिद्धांत है कि ऐसा, उसको बिल डब्ल्यू ने वर्ड यूज़ किया है यूटोपिया, UTOPIA, मतलब एक ऐसी काल्पनिक जगह सब खुश, कोई नाराज़ नहीं है, सब खुश रहेंगे। तो उसको धर्म के लोग बोलते हैं हेवन मतलब स्वर्ग, जिसमें आहा अप्सराएं शराब बांटती रहेगी और कोई किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब जिसको जो मांगता है, जितना मांगता है उतना सब मिलेगा। लेकिन बिल डब्ल्यू हमको कहता है कि लेकिन यह बात हमें निश्चित रूप से जानते हैं कि इस तरीके से जीने की कोशिश में शराबियों ने अपने जीवन का जो सत्यानाश किया है, वैसा हम दुनिया के किसी भी स्तर के लोगों ने नहीं किया है। कौन से सिद्धांत के ऊपर? सब खुश रहेंगे, सबको जितना मांगता है उतना मिलेगा, कोई मारामारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अरे यही करते हम थे ना, हमारा स्वावलंबन, हमारा अहंकार, लात मारेगा उधर पानी निकालेगा, ये सब करने के बाद में शराब पी के हमने अपनी वाट लगाई है। तो इस सिद्धांत का, कौन से सिद्धांत का? सबका मंगल हो, सबको कोई प्राप्त नहीं करेगा, इंडियन पिनल कोड की ज़रूरत ही नहीं, किसी को शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं, सब धर्मात्मा हो जाएंगे, ऐसा होते नहीं है। तो बिल डब्ल्यू आगे कहता है, जीने का उद्देश्य भौतिक संतुष्टियों को उपलब्ध करना नहीं है। शराब पीते समय हमको ऐसा लग रहा था ये दिल मांगे मोर, कितना भी मिलेगा, चाहे पैसा हो, चाहे कामुकता का सेटिस्फैक्शन हो, चाहे पिक्चर देखना हो, तो भी हमारा दिल खुश नहीं होता था, क्योंकि हमको संतुष्ट होने का नाम ही नहीं है। बिल डब्ल्यू एक जगह कहता है, हमारा कंट्रोल गया था, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। किसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे? शराब को तो नहीं कंट्रोल पाते थे, लेकिन अपने आप को, ये जो भौतिक संतुष्टियों के पीछे भाग रहे थे, ये दिल मांगे मोर, और पैसा मांगता है, और सेटिस्फैक्शन मांगता है, और औरत मांगता है, और पोर्नोग्राफी मांगता है, और ये मांगता है, और वो मांगता है। जो सेंटा क्लॉज को छोटे बच्चे मांगते हैं, वैसे हम ये दिल मांगे मोर, और मांगता है, और मांगता है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद हमको समझने लगा कि ये सब की वजह ये थी कि हम स्वावलंबन से अपने आप को ईश्वर समझने लगे थे, और उससे ये हुआ कि हमको तकलीफ़ होने लगी। हमारी शराब बंद नहीं हुई थी, लोग बोल रहे थे, अरे तुमको अक्ल नहीं है क्या भैया, तू कल तो बोल रहा था कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, आज वापस टाइट है तू। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की 12/12 की चर्चा में बिल डब्ल्यू लिखते हैं, विनम्रता की वह मूल बात हम ईश्वर की इच्छा को ढूंढकर उसे अपनाने की इच्छा करें, वह नहीं थी। बराबर है? ईश्वर की इच्छा जब मनचाहे नहीं होता है, जब अनचाहे होता है, मैंने अपेक्षाकृत नहीं होता है। बिल डब्ल्यू 12/12 में आगे चल के लिखता है 12वां कदम में कि जो जॉब मुझे मिलना चाहिए था वो जॉब नहीं मिलता है, बच्चों लोगों को जो मिलना चाहिए था, एडमिशन मिलना चाहिए था, वो नहीं होता है, कोई रिश्तेदार गुजर जाता है, वियोग है, दारिद्र्य है। तो ये सब बिल डब्ल्यू बोलता है, सहन करने के लिए हमको अब समझ में आया कि ईश्वर की इच्छा क्या है। मैं मेरा उदाहरण देता हूँ हमेशा। मेरा जॉब गया, मैं फार्मेसी कॉलेज में नौकरी कर रहा था, अच्छा चल रहा था, भिवंडी में रह रहा था। आधे घंटे के अंदर मेरा घर, मेरे माँ बाप का घर, मेरे सास ससुर का घर, मेरा कॉलेज, पत्नी का स्कूल और बेटी का स्कूल और बेटी का बेबी सिटिंग, ये 7-8 चीज़ें जो थी, वो स्कूटर पे M80 थी मेरी, तभी बाद में बजाज लिया, उसको आधे घंटे में घूम के आता था। अब पैसे के वांदे थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल था तो उसको भी पूरा पगार नहीं मिल रहा था, मेरा भी प्राइवेट कॉलेज था तो पूरा पगार नहीं मिल रहा था, लेकिन हम दोनों बहुत खुश थे। ट्यूशन्स वगैरह लेते थे, पत्नी की ट्यूशन्स में हम 8वीं 9वीं 10वीं में मैं साइंस सिखाता था, वो इंग्लिश सिखाती थी, तो अच्छा चल रहा था, ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। लेकिन मैं खुश था, लेकिन मेरी माँ कहती थी, अरे
तेरा ये जो कुछ चल रहा है ना कॉलेज वगैरह, ये एक दिन बंद पड़ने वाला है, ये जाएगा, ये कुछ सही नहीं लगता है मेरे को, तो तू कुछ कोशिश कर। मैं बोला नहीं। तो मेरी माँ, मेरा जॉब जाने के बाद मेरी माँ कहती, तू और तेरा वो बुड्ढा स्पॉन्सर हमको अक्ल सिखाते थे ना, दिस टू शैल पास, ये भी दिन जाएंगे। आप बोलो, उसको बुलाओ और बोलो मेरे को खाना खिलाओ, मेरा जितना पगार था उतना तुम दो, देने वाला है क्या वो? मेहनत तो तुमको ही करनी पड़ेगी ना, हम तो तेरे को खिलाएंगे नहीं भैया। तब मेरी समझ में आई कि ईश्वर की इच्छा क्या है। बहुत गाली दिया मैं ईश्वर को, क्या यार ऐसे वैसों को दिया है, या मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। क्या मेरा जॉब अच्छा था, मैं भिवंडी में रहता था, 12 स्टेपिंग करता था, मीटिंग करता था, एल्काथॉन करता था, नाइट विजिल करता था, बाहर जाता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो क्यों मेरी नौकरी गई भैया? ईश्वर की इच्छा क्या थी? लेकिन आज पीछे मुड़ के देखता हूँ 20 साल के बाद में, तब समझ में आता है मेरी नौकरी गई। इसके लिए मैंने लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इसके लिए मैं भिवंडी छोड़ के मुंबई मुझे जॉब मिला, इसके लिए पत्नी को भी मुंबई में जॉब मिला, इसके लिए बेटी भी भिवंडी छोड़ के मुंबई के अच्छे कॉलेज में स्कूल में पढ़ने लगी, इसीलिए बेटी को अच्छी तरह से IISER रिसर्च की संस्था है पूना में, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अपियर होने की अक्ल उसको भिवंडी में रह के नहीं होती थी, वो बम्बई में रहने की वजह से हुई है। तो मेरे पिताजी, फिर मैं कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया, तब मेरे कॉलेज में आए थे, हमारे प्यून लोगों को, क्लर्क लोगों को पूछते थे कैसा काम करता है रे, इसको झाँपू के मैं, इसको बोलूँ क्या ऐसा वैसा। तो मेरे को मज़ा आ रहा था कि जिस पिताजी को पिताजी मेरे बोल रहे थे ये तो गया, इसका कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी में 4 बच्चे थे, एक गया, हमारा काम से गया, लेकिन वही बच्चा जब कुछ करके दिखाता है तो 20 साल बाद मुझे समझ में आता है, अच्छा हुआ मेरी नौकरी गई। अरे तू 20 साल तक गाली दे रहा था भगवान को, क्यों गाली दे रहा था? क्योंकि तुमको लग रहा था ये सब ऐसा कठिनाई नहीं चाहिए, स्मूथ चाहिए एकदम, सबका भला सबका मंगल। अरे ऐसा नहीं होता है ना भैया। तो आज 20 साल के बाद मुझे लगता है कि ईश्वर की इच्छा तब क्या थी, ये मुझे समझना है। तो मेरे लिए ईश्वर की इच्छा, मन चाहे नहीं भी होगा तो भी उसे ईश्वर की इच्छा करके मुझे स्वीकार करना है, और इसमें मुझे दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि ये जो नया दृष्टिकोण दिया है उसमें तकलीफ़ वाली बात है। अब कैसा है, बिल डब्ल्यू एक जगह पे कहता है, उसने मस्त कहा है, वो कहता है कोशिश करने का दर्द होता है। मतलब ये प्रोग्राम वगैरह लेना है, कदम वगैरह लेना है तो उसमें तकलीफ़ होती है, और कोशिश ना करने की निश्चित सज़ा है। बराबर है। जिन लोगों ने कदम नहीं लिए, स्टेप्स नहीं लिया, स्टेप वर्क नहीं किया है, उनके हम देखते हैं ना आजू बाजू में क्या हो रहा है, स्लिप होते हैं, शराब पीते हैं, बाद में नींद नहीं आती इसके लिए गोलियां खाते हैं, घर में हमेशा झगड़े चलते हैं, काम की जगह पे शांति नहीं भैया, किसी के साथ मैं नहीं मिलके काम कर सकता हूँ। तो ये बोलता है कोशिश नहीं करो तो उसकी भी सज़ा है, और कोशिश करो तो उसका भी दर्द है। तो इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करने के लिए बाध्य है। मरता क्या नहीं करता है। चाहता हूँ मैं प्रोग्राम, हाँ भाई तुम बोलेगा वैसा। 7वां कदम क्या बोलता है? विनम्रता। आज से मैं पीछे बैठूंगा, भगवान को बोलूँगा मेरी ज़िंदगी के अंदर तुम प्रवेश करो, और मेरे जो स्वभाव दोष है वो 6ठा कदम में मैं छोड़ने को तैयार हुआ था, अब तू उनके हाथ में ले ले और मुझे एकदम सफ़ेदी की चमकार बना दे। लेकिन ऐसा सफ़ेदी की चमकार अचानक मेरी कोऑपरेशन के बगैर नहीं होता है। तो बिल डब्ल्यू आगे कहते हैं, सिर्फ बार बार अपमानित होने के कारण हमें ज़बरदस्ती विनम्रता के बारे में कुछ सीखना पड़ा। विनम्रता नहीं है, साहब के साथ झगड़ा किया, स्पॉन्डिलाइसिस हुआ, दर्द होने लगा, साहब ने बिग बॉस के पास कंप्लेंट करके हजामत की, ऐसा किया वैसा किया। ये क्यों हो रहा था? अपमानित क्यों होना पड़ता था मुझे? मैं अपनी चलाता था ना, ईश्वर को नहीं बोल रहा था कि भैया ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, मैं ईगो सेंट्रिक हूँ, मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ, आत्म केंद्रित हूँ, तो मुझे 4 लोगों के साथ काम करना प्रॉब्लम होता है। अकेले के बोलो यहाँ से पहाड़ उठाओ वहाँ लेके जाओ तो मैं अकेला
6 महीना मेहनत करके यहाँ का पहाड़ वहाँ करूँगा। लेकिन आप बोलेंगे 4 आदमी मिलके काम करना है, तो मैं शुरू करता हूँ। वो ये जात का है, इसके लिए वो काम करता है, ये चोर है, आलस है उसका, तो वो साहब को मस्का मारता है, इसके लिए काम नहीं करता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे समझ में आया, बार बार अपमानित होने के कारण, किससे अपमानित हुआ? परिस्थिति से अपमानित हुआ। किससे अपमानित हुआ? मेरे स्वभाव दोष से अपमानित हुआ के कारण हमें ज़बरदस्ती विनम्रता के बारे में कुछ सीखना पड़ा। अब हमको सीखना पड़ा। आजू बाजू में पुराने लोग, बुढ़े लोग दिखते हैं, शांति से जीते हैं, तो मैं उसको पूछूं तुमको तकलीफ़ नहीं है? तो बोलता है अरे लिस्ट है मेरे पास, बताऊं तेरे को? डेंटेड एंड शुरू करता है, पैसा कम है, तबीयत की वाट लग गई, घर में सब ये हो गया, लोगों की डिमांड्स घर वालों की बहुत है। बेटा बोलता है स्कूटर चाहिए, बेटी बोलते रिच डैड पुअर डैड, वो बोलता है वो सब गया, तुम शराब पिया, वाट लगे, हमको नहीं मत बताओ, हमारी ज़रूरतें पूरी करो। तो वो लिस्ट बना देता है अपनी तकलीफ़ों का। तो मैं बोला इतनी तकलीफ़ों के बावजूद तुम शांत कैसे रहते हो? तो बोला प्रोग्राम की वजह से। मतलब प्रोग्राम मतलब क्या? तो बोले चौथे कदम के आगे चलना बहुत तकलीफ़ वाली बात है। तो 7वें कदम में बिल डब्ल्यू कहता है, पेज नंबर 72, आखिरी परिच्छेद, विनम्रता से कबूल करना कि वह शराब के सामने शक्तिहीन है, यह उसका शराब की शक्तिहीन करने वाली पकड़ से मुक्त होने का पहला कदम था। हम पावरलेस है बोला ना, हमारे से नहीं होएगा भाई। अब बिल डब्ल्यू कहता है नहीं होएगा तो तकलीफ़ है, और कोशिश करोगे तो भी तकलीफ़ है। तो सिर्फ विनम्र होने का विचार कि भाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आज से मेरी ज़िंदगी ईश्वर करेगा, ईश्वर की इच्छा होगी तो ऐसा होगा, मैं स्वीकारूंगा, शांत रहूँगा। तो बिल डब्ल्यू बोलता है, पेज नंबर 73, परिच्छेद पहला, विनम्र होने के विचार, बराबर है, विनम्र होने के विचार, हमको नम्र होना है, हमको हम्बल होना है, विचार के प्रति अपना तिरस्कार को बिल्कुल हटाना। अरे हमको नहीं बनना है नम्र विम्र, गया तेल लगा दे तुम्हारी ह्यूमिलिटी हम नहीं करेगा, जा भाग। तो बोलता है कि ये जो तिरस्कार है ना, इसको हमको करना है। अच्छा ये अचानक होगा क्या? तो बिल डब्ल्यू कहता है नहीं भाई अचानक नहीं होगा, हम तो विद्रोही आदमी है ना। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं एकदम से विपरीत नहीं कर सकते, शुरू शुरू में विद्रोह हमारे हर कदम का पीछा करता है, नहीं करता, जा क्या करना है तेरे को। बिलीजरेंट बोला है, भांडखोर, हमेशा झगड़ा करने वाला, कभी भी खुश नहीं है, ये दिल मांगे मोर, और मांगता है और मांगता है। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं हम अनिच्छुकता से उन गंभीर चरित्र दोषों का सामना करते हैं। अब मेरी इच्छा नहीं है भैया, लेकिन क्या करूं, बड़े भैया ने बोला है, बाप मेरा बिल डब्ल्यू, उसने 12 गोली दिया, उसमें 7वीं गोली में लिखता है तुमको हम्बल होना पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा नहीं भाई, ईश्वर की इच्छा चलेगी। तो बिल डब्ल्यू कहता है इन चरित्र दोषों को निपटना जरूरी है, अगर हमें वापस फिर से शराबीपन की तरह नहीं जाना है। तो वो बोलता है 7वां कदम नहीं लेगा तो वापस पीना पड़ेगा। इनमें से कुछ दोषों को हम खत्म करना चाहेंगे, लेकिन कहीं कहीं हमें यह असंभव सा लगेगा और हम उसे करना नहीं चाहेंगे। और हम कुछ अन्य दोषों को जो हमारे संतुलन को बिगाड़ देते हैं, मतलब 5वें कदम में हमने 5वें 6ठे कदम में देखा कि कुछ स्वभाव दोष गंभीर है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स, चारित्र दोष गंभीर है जो तुरंत तकलीफ़ देने वाले हैं, और कुछ जो है वो कम तकलीफ़ देने वाले हैं। तो बिल डब्ल्यू आगे कहता है कि हम स्वभाव दोषों को ज़बरदस्ती पकड़ रखते हैं क्योंकि हम अभी भी उनका आनंद लेते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है यार, हम भी तो बेवड़ा ही है ना, बेवड़ा तो ये सब करेगा ही यार, तुम संत महात्मा कैसे बनाओगे हमको। लेकिन बिल डब्ल्यू कहता है कि जिंदा रहने के लिए विनम्रता एक आवश्यक सहायता है। तो 12/12 में बिल डब्ल्यू ने 7 पन्ने में विनम्रता के बगैर रहने की कोशिश करो तो तकलीफ़ में आएगा। अच्छा ये विनम्रता, अच्छा भगवान को पहले हम बुलाते नहीं थे, ऐसा नहीं था ना, शराब पीते समय या शराब बंद होने के बाद में 7वें कदम लेने से पहले हम भगवान को बुलाते थे। लेकिन बिल डब्ल्यू कहता है कि हमारा ईश्वर के प्रति अपने रवैये में बदलाव आ गया। कब आ गया? शराब बंद होने के बाद। लेकिन हम इस विचार से हटने लगे कि उच्च शक्ति के साथ सिर्फ आपातकाल में ही संपर्क करें। पहला क्या था?
हमको तकलीफ़ होती है, हमारे अक्ल से, हमारे एक एफ़र्ट से ये काम नहीं हो रहा है, तब हम बोलते ये प्रभु कुछ तो करना यार, ये ऐसे ऐसों को दिया, हमको भी तो लिफ्ट करा दे। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि उच्च शक्ति हमको लगता था सिर्फ आपातकाल में ही बोलना है, ड्राई डे है, शराब नहीं मिलेगी, रेड पड़ा है, मेरे को पकड़ के लेके जाएंगे, तोड़ी पिया हूँ और का इंतज़ाम चाहिए, पैसा नहीं है। तो ये सब के बारे में हम भगवान को ही तो बुला देते, भाई कुछ भी तो कर, आज के दिन पावशर पीने दो मेरे को, आज का दिन पीने दो, फिर देखेंगे। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद समझ में आया कि ये उच्च शक्ति सिर्फ आपातकाल में, इमरजेंसी, तभी बुलाने की ज़रूरत नहीं, हमारी फटेगी, हमसे नहीं होता है तब बुलाने की ज़रूरत नहीं। बिल डब्ल्यू कहता है हम में से हर एक अपने आप से और अपने साथियों से शांति से रहना चाहेगा, बराबर है। ये काय के लिए 12 कदम चले हैं, शराब तो बंद करना ही है, अपने आप अंदर बदलाव करना है। क्यों बदलाव करना है? क्योंकि दूसरे के पैर के ऊपर पैर नहीं रखना है भैया। हमारी अपेक्षाएं, हमारी ज़रूरतें पूरी करते करते हम घर वालों को बोलेंगे अरे इस महीने में मेरे को जीन की पैंट और गॉगल रेमन का और जूते लेने वाला है, तुम्हारी स्कूल की फीस भरना बाद में देखेंगे। तो यही तो हमने ज़िंदगी भर किया ना भाई। तो अब ये बोलता है शांति से रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे दोषों का मुख्य चालक आत्म केंद्रित भय है। क्या भय है भाई? जो मेरे पास है उसे मैं खो दूंगा और जो मुझे चाहिए उसे पाने में मैं असमर्थ होऊंगा। आज जो है वो जाएगा, हाथ से छूट जाएगा, और कल मैं जो चाहता हूँ आना चाहिए तो वो आएगा कि नहीं आनेगा पता नहीं। इसीलिए बिल डब्ल्यू कहते हैं हमें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। ये जो चारित्र दोष है उनके साथ से दूर होना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, इसमें बेस्ट ऑफ ग्रेपवाइन अपना जो है वॉल्यूम 1, 2, 3 उसमें जो आर्टिकल है, एक उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ। अच्छा, ये बेस्ट ऑफ ग्रेपवाइन वॉल्यूम 1 है, उसमें पेज नंबर 130, वॉल्यूम 2 में, सॉरी 1 नहीं 2 में जो है, उसमें वॉल्यूम 2 में जो पेज नंबर 130 पे एक आर्टिकल है जो लिखा है डॉक्टर रेवरेंड सैमुअल शूमेकर, जनवरी 1964 का आर्टिकल है। उसमें बिल डब्ल्यू लिखता है, बिल डब्ल्यू नहीं सॉरी सैमुअल शूमेकर, रेवरेंड सैमुअल शूमेकर, ये बिल डब्ल्यू के स्पिरिचुअल स्पॉन्सर भी थे कुछ देर के लिए। वो कहते हैं कि प्रे फॉर थिंग्स फेवरिंग सर्कमस्टेंसेस। हम लोग आत्म केंद्रित है, सेल्फिश है, तो हम क्या मांगते हैं? जिससे मेरा भला होगा, ऐसा भगवान तू कुछ कर दे यार। लेकिन डॉक्टर सैमुअल शूमेकर कहते हैं कि हमको प्रार्थना कैसी करनी है 7वें कदम में? गॉड टेक अवे माई प्राइड, लस्ट, फियर, रिजेंटमेंट, प्लीज़ डू टेक देम। ईश्वर को प्रार्थना करना है, देख मेरा अहंकार, मेरी काम वासनाएं, मेरा डर, मेरा खुन्नस, ये सबको तू निकाल दे ना मेरे पास, मेरे अंदर से निकाल दे। वी मे से इन चर्च और इन द क्वाइट ऑफ आवर ओन रूम्स। ये अगर हम चर्च में जाके करेंगे, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गिरजाघर में जाके करेंगे तो भी चलेगा, या तो 11वां कदम में शांति से बैठते हैं, तब क्वाइट टाइम में ईश्वर से कहना है कि देयर मस्ट बी इंटेंडेड फाइनलिटी एज वी मेक सच प्रेयर। भैया तंग आया मैं, मेरी आत्म केंद्रितता की वजह से ये सब हो रहा है, तो मुझे अपने आप से बाहर नहीं निकलना पड़ता है, तकलीफ़ होती है, मैं कोशिश करता हूँ अपने आप से बाहर निकलना है, सबके साथ में रहने की, घर वालों के साथ में, उनकी ज़रूरतें, काम के ऊपर करीब कोई बीमार है उसका काम आज मुझे करना पड़ा है तो मेरे को तकलीफ़ होती है वो करता नहीं, वो सारा उसका बीपी का तकलीफ़ है, सारा जाके सो गया, हमको उसका काम करना पड़ता है, रहन 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 पिटर पिटर मेरी चालू हो जाती है। जब मैं शांति से बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ अरे मैं शराब पीता तो मेरा काम यही लोग तो करते थे यार, अब मेरा थोड़ा उसका काम करूँगा तो वो इस जात का है, उसको इस धर्म का है, उसको ये तकलीफ़ है, उसको अक्ल नहीं है कि आपने को तकलीफ़ होती है, तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर सैमुअल शूमेकर कहते हैं कि हमको प्रार्थना करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये पर्सनल वेंचर है, हर बंदे का अनुभव अलग अलग होता है। तो दुनिया की भाषा में
एक एक एपिसोड लेके मुझे ऐसा हुआ था, फिर मैं ईश्वर की प्रार्थना की, फिर मुझे ऐसा हुआ, मेरे अंदर बदलाव आ गया। ये सब कहानियाँ हम सब वही तो बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्दैव से हमारी कहानियाँ जो है वो हमारा मोंटू सिंह भाई बोलता है राम कहानी है। तो राम कहानी का मतलब ये होता है कि वही वही बार इधर गिरा उधर गिरा, वो ज़रूरी पक्का है। वो कोई नहीं बोलता है कि ये सब तुम मत करो, कहानी मत बोलो, स्टोरी मत बोलो, ऐसे कोई नहीं कहता। लेकिन हमारी कहानी वहीं ख़त्म होती है, स्टोरी वहीं ख़त्म होती है, ये प्रॉब्लम है। 20 मिनट का शेयरिंग में 17-18 मिनट मैं इधर गिरा, मैं उधर गिरा, मैं इधर गिरा, डेंटन चलता है। और फिर 19वें मिनट में बैठा, फिर मैं ए में आया और अभी 12 साल हो गए मैं शराब से दूर हूँ। अरे भैया 12 साल कैसे गुजारे ये तो बोलना हमको। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 7वां कदम बोलता है कि विनम्रता से ईश्वर से प्रार्थना करना है, ये स्वभाव दोष मेरे अंदर से निकाल दो। अब मुझे मालूम नहीं, मैं शेयरिंग किया है 40 मिनट, ये ठीक है कि इससे और ज़्यादा करना चाहिए। मेरे से भी बहुत भारी लोग हैं, ज़्यादा करके ईश्वर का जहाँ संबंध होता है मैं बैकफुट पे जाता हूँ, क्योंकि आज भी मैं अच्छी तरह से प्रोग्राम लिया है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। भले मैं 35 साल शराब से दूर हूँ, लेकिन मेरे स्वभाव दोष गए। अब मेरे घर में कोई झगड़ा नहीं होता है, अब मैं काम पे किसी के साथ मारा मारी झगड़ा तू मैं नहीं करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये प्रोसेस चालू है। प्रोसेस कब ख़त्म होगी? जब मुझे फॉर्मेलिन का टैंक में डालेंगे, मर जाऊंगा, बॉडी डोनेट किया इसके लिए KEM हॉस्पिटल में फॉर्मेलिन का टैंक में डालेंगे, बड़ा वाला जिसमें फॉर्मेलिन भरा हुआ है उसमें डालेंगे, तब आप लोग बोलेंगे हाँ यार इसने 7वां कदम अच्छा लिया था। तो 7वां कदम पूरा नहीं होता है, चालू है। कितना अच्छा, अभी अक्सर लोग बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं ना, क्या फ़ायदा तुम लोग का शराब बंद करके, बाकी तो तुम्हारे बर्ताव में कुछ बदलाव नहीं आया है। तो ये चालू ही रहेगा। उनकी डिमांड जो है, उनकी मांगे तो बहुत सारे हैं। उनकी मांगे है अब तुम संत महात्मा बन जाओ, अपने आप के लिए शर्ट पैंट कपड़ा लत्ता जूता कुछ मत खरीदो, जो तुम्हारे पास 10 कपड़े हैं उसमें से ही गुजारा करो, जो पैसा आता है वो सब हमको दे दो। हमारी लिस्ट बहुत लंबी है। और बोलते हैं कि इतने साल तो दिया नहीं तुमने, इतने साल तो अकेले पीते थे, तब हमको कभी बोला कि आज ये तुमको दूध पीने के लिए ले लो, आज बर्थडे के लिए केक लेके आओ, ऐसा कभी बोला था क्या? उल्टा साला हमको ही तकलीफ़ देता था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 7वां कदम बार बार हमको यही कहता है, हमने नम्रता से विनती की कि वह हमारी कमियों को निकाल दे। कमियां है ये कबूल करने से शुरुआत होती है, आगे चल के और बहुत कुछ करना है। अब यहाँ से जाएंगे 8वें और 9वें कदम में, जिसका संबंध 4थे और 5वें कदम में, या 4थे कदम में जो लिस्ट बनाई उसमें 3 चीज़ें देखी थी। उसमें और एक बिल डब्ल्यू पूछता है, वो है हार्म डन टू अदर्स, बाकी लोगों को किया हुआ नुकसान, बाकी लोगों को दिया हुआ ईजा, तकलीफ़। तो वो शारीरिक तकलीफ़ तो समझ में आता है यार, तो लेकिन मानसिक तकलीफ़ को कैसे समझेंगे? तो इसके लिए 8वें 9वें कदम है। इसी दुनिया में रहना है, कोई बेवड़िस्तान नाम का अलग देश नहीं बनेगा, बेवड़ा मैंशन करके अलग से कोई 7 विंग वाली बिल्डिंग 25 माले वाली बिल्डिंग नहीं बनने वाली। यही सब नॉर्मल लोगों के साथ रहना है, तो उसका कोई इलाज नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया, आपने शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। आज की तारीख क्या है भाई? 30 जून 2025 सोमवार। कितने बज गए? 11:15 बज गए। 40 मिनट हुआ। 40 मिनट से ज़्यादा हुआ, रुकना पड़ेगा। प्रोफेसर होने की वजह से हमको आदत हो गई, वो घंटा पड़ लगता है ना 55 मिनट के बाद, 50 मिनट के बाद, तभी हम रुकते हैं। और अच्छी तरह से अपना जो तैयारी करना पड़ता है ना भैया, 12/12 बेस्ट ऑफ ग्रे पॉइंट, बिग बुक, मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब सामने लेके बैठना पड़ता है। नोट्स है, मेरा नोटबुक में लिखा हुआ है, अपने अनुभव को याद करना पड़ता है, और ये फिर शेयरिंग तैयार होता है। ऐसा थोड़ी है। तो मेरे स्पॉन्सर को हमारे मुकुंद भाई बोलते थे, तुमने सब अच्छा बोला लेकिन इतना थोड़ा सा ज़रा बराबर नहीं था। तो गुरुजी उसको बोलते थे, फिर तुम क्यों नहीं शेयरिंग करते भाई? नहीं ना, हमको नहीं जमता है। तो हमको जमता है तो हम हमारी खामियां क्यों निकालते बैठते हो भैया?
हम खुद ही बोलते हैं ना कि हम कोई संत महात्मा नहीं, हम कोई परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर गलतियां हैं, तो उसको खामियों को निकाल के तुम सबके सामने हमारा इज्जत का फलूदा करता है, तो उससे अच्छा तुम शेयरिंग करो, लेकिन वो नहीं चलता है। तो ऐसे दुनिया में सब होता ही है, ये सब सहन करना चाहिए, इसीलिए तो हम 7वां कदम ले रहे हैं भैया। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे, वन डे एट अ टाइम। God grant me the serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference. सब्सक्राइब करो भाई, फॉरवर्ड करो। मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, भिवंडी में रहता हूँ, मुझे ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग लोगों की जानकारी नहीं है। अक्सर पूरे दुनिया में, पूरे भारत में हिंदी बोलने वाले बहुत लोग हैं, अंग्रेज़ी बोलने वाले बहुत लोग हैं, तो मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं। आप लोग इसको सुनने के बाद में सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो नए बंदे हैं 5 साल के अंदर, उनको ज़रूर भेजो, क्योंकि उनको इसमें मीठापन लगना चाहिए। कार्यक्रम मतलब पांडु लोग कार्यक्रम लेते हैं, नए नए, कुछ ज़रूरत नहीं, ऐसे उनको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।